पीएफआई के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। 57 करोड़ रुपए की 35 संपत्तियों को जब्त किया गया। 29 खातों में देश विदेश से आए पैसे। अभी तक 94 करोड़ आय की जानकारी सामने आ रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 57 करोड़ रुपए की 35 संपत्तियां जब्त की गई। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कितनी संपत्ति जब्त की गई है और उसकी कीमत क्या है। पीएफआई की कितनी संपत्तियां जब्त हुई है, देखिए पीएफआई की चल और अचल 35 संपत्तियां जब्त की गई है। संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपए है। कई ट्रस्ट कंपनीज और डीजी संपत्तियां भी शामिल है इसमें। वहीं 29 खातों में देश विदेश से पैसे आए थे जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया गया। ईडी ने अब तक 94 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का पता लगाया है। ईडी, दिल्ली पुलिस और एनआईए कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। तो पीएफआई की संपत्तियों को जब्त किया गया है। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का एक और बड़ा खुलासा। विदेशों में पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य हैं। देश में पीएफआई को फिर से मजबूत करने की साजिश और इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 57 करोड़ की 35 संपत्तियां जब्त की गई है। देश विदेश से किस तरह से पीएफआई को फंडिंग मिली है, ये सारी जानकारी और कैसे इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, ये सब पता चला। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में अपनी जांच में पीएफआई को लेकर क्या बड़े खुलासे किए हैं। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने। ईडी का खुलासा क्या है? प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का बड़ा खुलासा। विदेशों के अब भी पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य हैं, यानी कि विदेशों में अभी भी इतनी बड़ी संख्या में पीएफआई के सदस्य हैं। ईडी जांच में पता चला पीएफआई का विदेशों में भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल फैला हुआ है। सोर्सेस की माने तो देश में पीएफआई को फिर से मजबूत करने की साजिश हो रही है। विदेश से पैसा बनाने के लिए पीएफआई ने डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बाकायदा बनाए समिति का गठन किया। इन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग करने का लक्ष्य दिया गया। और पीएफआई की प्लानिंग की बात करेंगे। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना और जांच में सामने आया है पीएफआई का असल मकसद अलग है। भारत में जिहाद के जरिए इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। पीएफआई खुद को सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है। ईडी जांच में यह सामने आया है कि पीएफआई कराना चाहती है भारत में गृह युद्ध। जानकारी ऐसी है कि पीएफआई पर जो आरोप लगा है उसके बारे में जानिए। दिल्ली में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में हिंसा भड़काना, वहीं हाथरस में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा और आतंक फैलाना, आतंकी ग्रुप बनाने, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री जमा करना, अहम और संवेदनशील जगहों समेत बड़ी हस्तियों पर हमला करना, पीएम मोदी की पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाना। और देखिए, इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र। उनसे हम बात करते हैं। जितेंद्र, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पीएफआई को लेकर के अब एक्शन और तेज हो गया है, क्योंकि पीएफआई की अलग अलग जगहों पर जो संपत्तियां थी वो ईडी ने जब्त की है। क्या जानकारी आपके पास पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसी ईडी ने तफ्तीश के दौरान पाया है कि अलग अलग देशों के अंदर तकरीबन पीएफआई के अभी भी 13,000 जो सक्रिय सदस्य हैं वो मौजूद हैं। इनकी कोशिश है लगातार कि किसी भी सूरत में पीएफआई को हिंदुस्तान के अंदर रिवाइव करना, क्योंकि कुछ सालों से पीएफआई के ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद से जितने भी पीएफआई के मेंबर्स थे उन पर शिकंजा कसा गया। पिछले 3 सालों के अंदर तकरीबन 26 पीएफआई से जुड़े जो मेंबर थे, जो या फिर ये कहें जो अलग अलग पदों पर आसीन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा पीएफआई की तकरीबन 57 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी ईडी को जानकारी मिली, जिसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। साथ ही 29 ऐसे बैंक खाते हैं जो कि अलग अलग बैंकों के अंदर खोले गए, जिनमें लगातार विदेशों से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। उन खातों के बारे में भी जांच एजेंसी को पता लगा और उन खातों को भी फिलहाल सीज कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो विदेश में बैठकर लगातार ये कोशिश करें कि आखिरकार दोबारा से जो पीएफआई है उसको देश के अंदर रिवाइव किया जाए, उसको फिर से खड़ा किया जाए। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए।